वेलकम एक्सीज। इस वीडियो के अंदर हम टेम्पलेटेड क्लासेस के बारे में बात करेंगे। तो ये टेम्पलेट्स का बहुत ही बड़ा फीचर जो है वो ये होते हैं टेम्पलेटेड क्लासेस। तो हमने ना प्रीवियसली एक क्लास जो थी वो देखी थी एसटीडी एरे जो था। वो एक टेम्पलेटेड क्लास है। तो हम उसी को जो है ना रेप्लिकेट करते हैं और साथ में हम सीखते हैं कि हम अपना जो टेम्पलेटेड क्लास है उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिस तरह से हमने प्रीवियसली टेम्पलेटेड फंक्शन देखे थे ना, उसी तरह से हमें सबसे पहले तो ऊपर लिखना पड़ता है टेम्पलेट। और इसके अंदर हमने जो टेम्पलेट अपने जो अपना टेम्पलेट है उसके जो आर्ग्यूमेंट लिस्ट है उसको यहाँ पे स्पेसिफाई करना होता है। तो जो एस टी डी एरे है, अगर मैं यहाँ पे आपको वो भी साथ में दिखाऊं, तो इसके अंदर हम कुछ इस तरह से करते हैं कि हमारे पास एस टी डी एरे होता है और यहाँ पे जो है वो हम इसकी यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी टाइप स्पेसिफाई करते हैं। तो मे बी हम वो एक इंटीजर रखना चाहते हैं और दूसरा जो इसका आर्ग्यूमेंट होता है वो इसका साइज़ होता है। तो मे बी हम यहाँ पे 10 जो है वो इसका साइज़ रखना चाहते हैं। तो हम इस तरह से एक एरे जो है उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से ये जो ये होता है ना, ये एंगल ब्रैकेट्स के अंदर ये होता है हमारा जो टेम्पलेट के आर्ग्यूमेंट्स हैं वो। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक टाइप चाहिए, तो हम यहाँ पे टाइप के लिए लिख सकते हैं टाइप नेम। और पुराने तरीके जो हैं, उस पुराना जो तरीका है उसमें आप यहाँ पे एक्चुअली क्लास भी लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये जो है ना ये एम्बिग्विटी बना देता है। जब आप बड़े कोड बेसिस में डिबगिंग कर रहे हो तो आप ये जो क्लास है इसको, क्योंकि हम ये कीवर्ड यूज़ करते हैं टू क्रिएट क्लासेस, तो ये थोड़ा सा एम्बिगुअस कर देता है। लेकिन इससे भी आपको बिल्कुल सेम काम जो है वो आपका हो जाएगा। लेकिन स्टिल हम यहाँ पे लिखेंगे टाइप नेम और इसमें हम जो है वो अपनी टाइप जो है उसको यहाँ पे उसका कोई ना कोई जो है उसको वेरिएबल दे देते हैं काइंड ऑफ। और दूसरा जो हमारा आर्ग्यूमेंट होता है ना, जो एस टी डी एरे है उसमें जो दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है वो एक्चुअली साइज़ टी का होता है। तो हम भी साइज़ टी जो है उसको लेते हैं और ये इसका साइज़ होगा और मे बी हम इसको भी कैपिटलाइज कर देते हैं। तो ये जस्ट एक कन्वेंशन ही है, आप जिस तरह से भी इसका नाम रखना चाहें। अब हमारा यहाँ पे टेम्पलेट जो है वो तो हो गया कंप्लीट। तो नीचे हमने जो है अपनी क्लास या स्ट्रक्ट जो है उसको बनाना है। तो हम क्लास की मदद से यहाँ पे हम अपना लिखते हैं एरे नाम होगा उसका क्लास का, या में भी कैपिटलाइज कर देते हैं। और इसके अंदर जो है अब हम बना सकते हैं अपना जो भी एरे है। तो प्राइवेट जो है वो हमारा एरे होगा और ये जो टाइप है ना, जिधर भी हम ये टाइप लिखेंगे उधर जो भी हमने यहाँ पे पास किया होगा ना चीज़ वही आ जाएगी। तो हम एक्चुअली इनफैक्ट इसको भी यहाँ पे इस तरह से करते हैं। और ये क्योंकि टेम्पलेटेड है तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसको कहते हैं इंट और साइज़ जो है वो हम इसको ये दे देते हैं। और ये तो इतना जो है ना इसको ये मैंने इधर साथ इसलिए लिखा है ताकि हम इसको देख के तो इधर बेटर उसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो सबसे पहले तो हमने जो है एरे बनाना है ना इसके अंदर, तो ये जो टाइप है हमें ये चाहिए। तो ये टाइप किधर पड़ी हुई है, ये हमने इस वेरिएबल, ये जो काइंड ऑफ एक वेरिएबल है इसके अंदर हमने उसको भेजा है। ये पहला आर्ग्यूमेंट उधर जा रहा है तो हम लिखेंगे टाइप। अब इस केस में वो जो भी आई होगी, इस केस में वो इंट है, तो हम यहाँ पे एक्चुअली वही लिख रहे हैं इंट। और यहाँ पे हम अपना एरे जो है वो बना सकते हैं। और इसका साइज़ क्या होगा, इसका साइज़ ये होगा। तो ये साइज़ कितना है, ये साइज़ इतना है। तो हम ये जो है इधर वो स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इस साइज़ का एरे जो है वो हमें दे दें। तो इंटरनली अब यहाँ पे पता है क्या लिखा हुआ है इस केस में, क्योंकि इसकी जगह पे क्या रिप्लेस होगा, क्योंकि ये हैं टेम्पलेट्स। तो टेम्पलेट्स जो हैं आपको मे बी आप किसी और जो है रेफरेंस से उसको जानते हों टेम्पलेट्स। तो टेम्पलेट क्या होता है, एक ढांचा सा होता है और बाद में हम जो है लाइक मे बी आपके पास सीवीज़ जो होती हैं पुराने ज़माने की, या कोई रेज़्यूमे है या जो भी है, उसके उसके ना आपको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उधर जो भी उन्होंने डमी टेक्स्ट डाला हुआ होता है ना, उधर हम अपना नाम जो है वो लिख देते हैं और वो हमारी एक जो है रेज़्यूमे बन जाता है या जो भी। तो टेम्पलेट ये जो है ना ये भी बिल्कुल वही है। हम जी जस्ट यहाँ पे एक ढांचा बना रहे हैं और जो भी हम यहाँ पे उसको चीज़ें सेंड करेंगे ना वो उससे रिप्लेस कर देगा जब उसको कंपाइल कर रहा होगा कंपाइलर। तो इस केस में हमने इसको क्या सेंड किया है, इंट। तो ये एक्चुअली ये लिखा हुआ है। उसके बाद ये तो जस्ट एक नाम है और यहाँ पे हम ये लिख रहे हैं। और इसका ये जो साइज़ है इसको, क्यों ये जो है ये वेरिएबल क्योंकि यहाँ से आ रहा है, इसको हमने वैल्यू ये सेंड की है तो ये एक्चुअली ये लिखा हुआ है। तो ये तो आपको पता है, मतलब ये तो पहली क्लास का आपको उस टाइम से आपको पता है कि अरे तो हम इस तरह से ही बनाते हैं। लेकिन अब इसका मज़ा ये है कि ये इंट जो है
ये पक्का नहीं है, इधर जो भी हम लिखेंगे ना ये उसका एरे बना देगा। ये मज़ा है इसका। तो इस तरह से ने ये बना दिया। अब आप इसका जो हम पूरी क्लास तो नहीं बनाएंगे, जस्ट यहाँ पे हम जो इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो बना देते हैं। और मे बी आप इसका जो है एक साइज़ जो है हम वो बना देते हैं कि इसका जो साइज़ टी रिटर्निंग जिस तरह से उसके अंदर भी होता है ना, एक साइज़ फंक्शन होता है, तो हम भी यहाँ पे बना लेते हैं। और ये कॉन्स्ट होगा और ये नो एक्सेप्ट है, और हम इसके अंदर से जो है ना वो रिटर्न कर सकते हैं। जो ये दिस तो नहीं है क्योंकि वो इस ऑब्जेक्ट को नहीं बिलोंग करता, लेकिन ये वाला जो साइज़ है ना हम इसको यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं। तो हम यही जो चीज़ है इधर से डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे। तो जब भी अब ये वाला फंक्शन कॉल होगा ना तो उस टाइम पे हमें ये वाली जो चीज़ है वो उधर से रिटर्न हो जाएगी। तो ये जो हमें यहाँ पे अब ये जो एरर आ रहा है वो इसलिए क्योंकि मैंने इसको पब्लिक किया ही है। तो लेट्स डू दैट। अब ये पब्लिक हो गया तो यहाँ पे हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो एक्सेसिबल हो जाएगा। तो ये अब इसको एक्सेसिबल हो गया। अब इसके अंदर इसको असाइन करने का भी अगर आप जल्दी जल्दी से बनाना चाहें तो आप यहाँ पे, क्योंकि हमने कौन सा रेफरेंस रिटर्न करना है इसी टाइप का, तो हम यहाँ पे ये टाइप रिटर्न करेंगे और ऑपरेटर होगा हमारा जो इंडेक्स है वो वाला, और ये कॉन्स्ट लेगा हमसे जो साइज़ टी है उसका, और हम इसको यहाँ पे साइज़ कह देते हैं। और इसने क्या रिटर्न करना है, इसने जो हमारा, आप यहाँ पे चेकिंग भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट, लेकिन हम यहाँ पे वो नहीं करेंगे। जो हमारा एरे है एट ये वाला साइज़, हम उसका जो भी रेफरेंस होगा वो यहाँ से रिटर्न करना चाहते हैं। और आप फॉर नो इसको नो एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि हम एक्चुअली इसके अंदर से जो है वो कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप इसको वो सारा कुछ करते हैं, अगर ये मतलब आप इसकी साइज़ चेकिंग करना चाहते हैं, देन आप इसको ऑब्वियसली ये नहीं करेंगे। और इसका आप कॉन्स्ट वर्जन भी ऑब्वियसली बना ही सकते हैं इफ़ यू वांट। यहाँ पे आप एक कॉन्स्ट रेफरेंस जो है वो भी रिटर्न करवा सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपको यहाँ पे भी वो लिखना पड़ेगा। तो अब जो है आप इसके अंदर टेक्निकली जो सारी असाइनमेंट है वो भी कर सकते हैं और बाद में आप सारा कुछ वो भी कर सकते हैं। लाइक इसके अंदर हम मे बी इस एक लूप चलाते हैं एरे डॉट साइज़, क्योंकि हमारे पास है, और यहाँ पे हम जो एरे एट आई है उसके अंदर मे बी i+1 इस तरह से वैल्यूज़ जो हैं वो असाइन कर रहे हैं। और इतनी जल्दी हमने जो अपनी क्लास है वो भी बना लिया। लेकिन अब इसका मज़ा जो है ना वो ये है कि आपने यहाँ पे इंट इस केस में बनाया, आप यहाँ पे जो मर्ज़ी अब बना सकते हैं और वो उसी का एरे आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है इसी के साथ ही अगर आप इसको एक्सेस भी करना चाहें, लाइक मे बी दैट, तो साथ में हम उसको साइन करेंगे और साथ में उसको जो है वो एक्सेस अगर कर दें तो यहाँ पे हम एक जो है वो स्पेस डाल लेते हैं और इसके बाहर चल गए तो एक लाइन। तो यहाँ पे अगर आप इसको रन करते हैं तो आपको ये जो नंबर्स हैं वो नज़र आ जाएंगे जो कि हमने यहाँ पे असाइन किए हैं। तो बड़ा ही ना ये मतलब कूल सा अब ये चीज़ है। आप यहाँ पे इनफैक्ट अब इसको फ्लोट बना सकते हैं और इसकी बजाय आप मे बी इसके अंदर ये ऐड करना चाहें, क्योंकि अब ये एक फ़्लोट है तो हम इसके अंदर अब फ्लोट लुकिंग लाइक इस तरह से नंबर्स जो हैं वो बना सकते हैं। तो मज़ा ये है कि जस्ट आपने यहाँ पे ये चीज़ चेंज करनी है और सारे की सारी आपको जो आपकी क्लास है ना वो अब चेंज हो गया। पहले आपको क्या है कि आपने मे बी इंटीजर के लिए एक अलग से एरे क्लास बनाएं, आप फ्लोट के लिए अलग से बनाएं, और इवन आप यहाँ पे जो आपकी स्ट्रिंग्स है ना आप उसका भी बना सकते हैं। लाइक मे बी आप यहाँ पे यानी कि जो बिल्ट इन आपके पास क्लासेस हैं आप उनका एरे जो है वो भी बना सकते हैं, क्योंकि ये जस्ट एक स्टैक एलोकेटेड एरे ही है। तो आप यहाँ पे टेक्निकली ये चीज़ भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे जो स्ट्रिंग्स हैं उनका एरे बना दें। और अब ऑब्वियसली हम यहाँ पे ये चीज़ नहीं असाइन करेंगे, हम यहाँ पे जो है वो कोई भी ये कर देते हैं और प्लस हम जो है टू स्ट्रिंग जो है ना वो यहाँ पे कॉल करते हैं, i+1 कर देते हैं, एक्चुअली i है, और यहाँ पे ये भी एंड दैट। और उसके बाद आप इसको यहाँ पे जो है वो अब आई थिंक यहाँ पे अगर हम न्यू लाइन करते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा ठीक रहेगा। और लेट्स टेस्ट दैट। और यहाँ पे आपको जो स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 इस तरह से आपको ये मिल रहा है। और ये जो साइज़ है ये ऑब्वियसली टेस्टेड है, क्योंकि इसलिए हम उतना लूप चला पा रहे हैं जितना इसका साइज़ है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मैंने आपको एग्जांपल्स भी शो करवा दिए हैं। और इस केस में अब क्या हो रहा है, अब एक्चुअली यहाँ पे ये बन रहा है std
स्ट्रिंग। और यानी कि जिधर भी जो भी चीज़ आप इधर से सेंड करेंगे ना, ये जस्ट एक आर्ग्यूमेंट है इस टेम्पलेट का। तो आपने जो भी इधर से सेंड करना है वो इसको असाइन हो जाएगा। और हाँ, एक और भी चीज़ कि आप इनको डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स भी बना सकते हैं। और इसका भी जो सारा तरीका है वो वही होगा कि आपने डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो मोस्ट राइट पे करने हैं। तो इधर आप डिफ़ॉल्ट इसका इंट रख सकते हैं। इसका अब क्या होगा कि यहाँ पे जो है ना आप ये कर पाएंगे, इस केस में अब यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे इसको भी डिफ़ॉल्ट करना पड़ेगा। तो मे भी हम इसको 10 कर देते हैं ताकि ये हमें यहाँ पे कोई मसला ना दे। तो अब यहाँ से एरर जो है वो चला जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, अब आप एक्चुअली ये दोनों ही यहाँ से ओमिट कर सकते हैं कि आप एरे बनाएं, जस्ट एक एरे। और ऑब्वियसली हम इसको अब यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं असाइन कर सकते क्योंकि ये एक इंटीजर है। तो आप अब ये कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि अब क्योंकि हमने इसको डिफ़ॉल्ट एरे बना दिया है इंटीजर का, और साइज़ भी हमने इसका 10 रख दिया, तो अब आप इस तरह से कर सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली ये होगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर देते हैं इस तरह से, तो क्योंकि इसके दोनों आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो डिफ़ॉल्ट हैं, तो आप इनको ओमिट कर सकते हैं। अब इस केस में ये फ्लोट हो जाएगा लेकिन साइज़ जो है वो इसका स्टिल 10 रहेगा। सो लेट्स सी दैट। हम यहाँ पे जो इसका साइज़ है उसको यहाँ पे टेस्ट करते हैं, क्योंकि हमने उसको तो डिफ़ॉल्ट जो है वो 10 ही रखा हुआ है, तो वो स्टिल आपको 10 मिल जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं, मे बी आप उसको 15 करना चाह रहे हो, दैन वो 15 बन जाएगा। और इसकी जो यहाँ पे टाइप है वो भी इस तरह से हो जाएगी। लेकिन ये जो है ना इसका आपने जो है ना अब्यूसिव यूज़ नहीं करना। अगर आपको इस तरह की ज़रूरत नहीं है तो फिर आप इस तरह के काम नहीं करेंगे, आप इसको इस तरह से ही छोड़ें। और ये चीज़ जो है वो आप इस तरह से कर सकते हैं। और हाँ, एक और भी चीज़ कि आप इसको यूजिंग के साथ जो है ना वो भी मैच कर सकते हैं। लाइक मे बी आप इस तरह से करें कि इतना लंबा लिखने की बजाय, अब इस केस में तो इतना लंबा नहीं है लेकिन मे बी आप यहाँ पे ये कर रहे हो, और आप ये कर सकते हैं कि यूजिंग आप ये कर दें, या मे बी यूजिंग स्ट्रिंग एरे। अब ये भी इटसेल्फ भी काफ़ी लंबा है लेकिन स्टिल जस्ट आपको बता रहा हूँ कि आप ये जो चीज़ है ना इसको यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं क्योंकि ये जस्ट एक टाइप ही है। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप ये जो है इस तरह से स्ट्रिंग एरे उसके साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्योंकि जस्ट एक एलियस ही हमने बनाया है तो आप ये भी कर सकते हैं। और यस, अब इस केस में ये होगा कि आप ये जो इसका साइज़ है वो इधर पक्का पक्का हो गया। तो मे बी आप उसको यहाँ पे कोई डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट बना रहे हो और समथिंग। और ऑब्वियसली ये जो है अब क्योंकि हम एक एरे क्लास बना रहे हैं तो उस केस में ये हम यहाँ पे स्पेसिफाई करवा रहे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है, आप मे बी इसको ऐसे ही छोड़ दें। जैसा कि वेक्टर क्लास होती है वो जस्ट एक आर्ग्यूमेंट लेता है, और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा क्लासेस हैं, कंटेनर क्लासेस, जो कि आपसे कोई दूसरा आर्ग्यूमेंट नहीं लेते। तो ये तो जस्ट मैं आपको दिखा रहा था कि आप ये यहाँ पे लिखना ज़रूरी नहीं है। तो उस केस में हमें ये ऑब्वियसली फिर स्पेसिफाई करवाना भी ज़रूरी नहीं होगा। लेकिन इस तरह से जो है वो अपनी इतनी लंबी जो टाइप है उसको आप शॉर्ट भी कर सकते हैं और फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और जो कि स्टिल आपको सेम रिज़ल्ट जो है वही देगा। सो इस तरह से आप बना लेते हैं अपनी टेम्पलेटेड क्लासेस। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, और इसको जितना मर्ज़ी आप आके लेके जा सकते हैं। और अगेन मैं आपको फिर भी बता दूं कि ये जो चीज़ है ये जस्ट एक वेरिएबल, आपने इसको एज अ वेरिएबल ट्रीट करना है। लेकिन ये एक स्पेशल काइंड है जो कि टाइप है। तो आपने जिधर भी ये लिखना है ना उधर मतलब वो होगा कि जो इधर से आपने पास किया। इस केस में हम एसटीडी स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, तो ये जिधर जिधर ये लिखा हुआ ना उधर एसटीडी स्ट्रिंग लिख जाएगा, बस इतना इसका मतलब है। तो वो चीज़ आपको ऑलरेडी पता है कि स्ट्रिंग जो है वो उधर आप रिटर्न कर रहे हैं, या स्ट्रिंग का एरे है, या सारा कुछ। तो स्ट्रिंग्स का वैसे एरे बनाना कोई इतना मज़ेदार नहीं चीज़, उसके लिए हम वेक्टर्स यूज़ करते हैं। लेकिन वो हम कंटेनर क्लासेस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे शॉर्टली, तो उसमें देखेंगे। लेकिन ये होते हैं टेम्पलेटेड क्लासेस इन C++।